चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें 3 को दो पार्ट में तोड़ना है कि जिससे इसके दो रूट्स निकल सकें। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेते हैं कि भाई इनका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी है। ये है 10, तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए उसको माइनस करने पे उनका जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। तो हम इसको तोड़ लेंगे 5 और 2 पार्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन हो गया और यहाँ से x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 5 आ गई, और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो ये हमारे दो रूट्स निकाला है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस -6 इक्वल टू 0। इसका हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे करेंगे हम? चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब कि हमें इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना होगा जिसका डिफरेंस 1 आए, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, 12 आए। तो हम ऐसे 4 और 3 ले सकते हैं, 4 और 3। 4 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो x प्लस 2 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अगर 2x माइनस 3 0 है तो 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2। ये हमारा दो रूट्स निकल आए। आइए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह आ गया √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब 5 √2 इंटू √2 इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। मतलब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसका एडिशन 10 आना चाहिए, ठीक। और चूंकि यहाँ पे 7 है तो इसको हम 5 और 2 पार्ट में, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, जिसका एडिशन 7 आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन 10 आ गया। यहाँ पे 2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे अंदर क्या आ गया, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अभी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा रूट्स में। तो पहले को हम लेते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या जाएगा, -5/√2। पहला तो ये हो गया। सेकंड वाला क्या हो गया, रूट x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2। तो ये हमारे दोनों रूट्स आ गए। फोर्थ होमवर्क है आपके लिए, फिफ्थ होमवर्क है। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 इसका देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल 1 है और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकला है हमारा, ये निकला है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब यहाँ पे ये 45 को ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 324 आए।
अभी ये देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, मैं ये आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हम सपोज़ करिए अगर हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं धीरे धीरे, जैसे सपोज़ करिए ये इस पे पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। इसके सपोज़ करिए हमें दो पार्ट में तोड़ने हैं। तो अगर हम सपोज़ करिए 40 और 5 ले लें, 40 और 5, सपोज़ करिए ये 40 है, इस पे ये एक्स एक्सिस पे ये 40 है और 5 है, ठीक है। 45 का मल्टीप्लिकेशन कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये मान लीजिए सपोज़ करिए ये वाई एक्सिस पे ये आ गया 200, ये आ गया 200। अब इसी तरीके से अगर हम ये 30 और 15 में करें, यहाँ पे बीच 30 से कम है, तो ये 30 और 15 इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 450। लेकिन हमें क्या लाना है, 324 लाना है। हमें क्या लाना है, 324। तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको लेते हैं 35 इंटू 10। 35 इंटू 10 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 350। अब क्या करना है, हमें हमें इससे भी कम लाना है, मतलब यहाँ पे कहीं लाना है। तो इसका मतलब हमें 35 से वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी। सपोज कि हम 36 लेते हैं, तो 36 एक लिए तो दूसरे को क्या होगी 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 324। तो इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक हो जाएगा 36 और दूसरा हो जाएगा 9। तो हमारा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x कॉमन ले लिए, यहाँ से x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन ले लिए, ये भी आ गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, x माइनस 36 कॉमन ले लिए, तो x यहाँ बच गया और यहाँ पे 9 बच गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 36 होगी या तो 9 होगी। ठीक, इसका सोल्यूशन मिल गया। ऐसे आइए हम सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब हमें क्या करना है, 55 को दो पार्ट्स में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 750 आए। तो इसका भी हम वैसे एक ग्राफ बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले लेंगे हम मान लीजिए 50 और 5 ले लिए, 50 और 5 दो पार्ट में तोड़ दिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई 250। कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 250। अब हम क्या करते हैं, 10 और कम कर देते हैं, तो ये हो गया 40 और 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 600। मतलब ये हो गया हमारा 600। लेकिन हमारा 750 इससे भी ऊपर है, तो 10 और कम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 और 25, 25 नहीं 75, 750। ये आ गया हमारा 750। ठीक, इस तरीके से हमारे ये वैल्यू हमें पता चल गई कि इसको हम 30 और 25 में तोड़ देंगे। अब बाकी आप इसका सोल्यूशन निकाल लेना, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा वाला। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए x और x प्लस 1। अब इसके स्क्वायर का सम, मतलब ये दोनों के स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या आता है 365। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे माइनस 364 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। या इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हमें दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जिनका
डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो इसका मतलब कि उनका डिफरेंस 1 आए। डिफरेंस 1 आने का मतलब या तो 20-19 हो सकता है, या तो 18-17 हो सकता है, ठीक है, ऐसी हमें वैल्यू लेनी है। तो सपोज करिए हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। एक सिंपल सा फिर से आप कोने में कर्व बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए हमने रख दिया 20 और 19, 20 एंड 19, तो ये क्या हो गया 380। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 380। इसका मतलब हमें और इसको कम करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें 15 और 14 रखते हैं। 15 एंड 14 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, मतलब ये आ गया 210। मतलब इससे हमें थोड़ा सा और कम लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 14-13 लेके चेक करते हैं। 14 और 13 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। 182, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। या अब इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, ये जगह x प्लस 14 यहाँ से भी आ जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन हो गया और अंदर आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो -14 या तो +13। तो हमें फाइंड करना है पॉजिटिव इंटीजर्स। आप यहाँ पे देखो, ये हमें क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, सिर्फ ये 13 है। तो x की वैल्यू अगर 13, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो हमारे पास इंटीजर इनका क्या आ गया 13 और 14, ये आ गया हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सपोज करिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये अल्टीट्यूड है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो अल्टीट्यूड बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस को हम x मान लेते हैं। तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि इससे ये 7 कम है, और हाइपोटेनियस दे रखा है 13। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूले से पता है कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 है और यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसका डिफरेंस 7 आए। तो हम ले सकते हैं 12 और 5। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पे x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए, यहाँ भी x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एक तरफ कॉमन ले लिए, यहाँ पे आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 12 या तो -5। -5 हो नहीं सकती क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 12, तो मतलब बेस क्या आ गया, बेस आ गया 12, अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा 12 माइनस 7 या 5। आइए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees were more than twice the number of article produced on that day. If total cost of production on that day was 90 rupees,
फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सपोज करिए हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कितने बन रहे हैं, एक्स। अ कॉटेज फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस करती है, सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है हमारे पास ईच आर्टिकल। पर आर्टिकल के कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब आर्टिकल अगर x है तो 2x और उससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, +3। ये इसका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और बोल रखा है पर आर्टिकल के हिसाब से ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ये हो गया टोटल 90 रुपीज़। इसको हम अब इसको, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90। इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब हमें इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जिसका डिफरेंस 3 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 180 आए। यहाँ पे आ जाएगा 15 और 12, ऐसे दो नंबर हो गए जिसका डिफरेंस 3 है और मल्टीप्लिकेशन 180 है। तो इसको लिख देंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 और यहाँ से 6 कॉमन ले लिए तो x प्लस 15 इक्वल टू 0, या 2x प्लस 15, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई और x माइनस 6 अंदर आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -15/2 पहले वैसे, और दूसरे से क्या आ गई, x इक्वल टू 6। तो माइनस वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक। तो क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होता है, कितना बताया था मैंने, 2x प्लस 3 था। तो यहाँ पे 2 इंटू 6 और प्लस 3 क्या हो गया, 15 रुपीज़। ये आ गया हमारा आंसर।